हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पूरे इस चैप्टर को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात को हमने बताया था, जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से गए या चैप्टर की दृष्टि से गए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन उससे निकल कर आता है। इसलिए उस वीडियो को पार्ट फर्स्ट को आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रूप से लगाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। देखिए, एक चर वाला जब एक चर रहेगा तो उसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। इसको याद कर लेना है और समझ कर। एक चर कह रहा है, एक चर में केवल एक ही हल होगा, इसीलिए इसका अद्वितीय, और अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं, यानी कि केवल एक, तो अद्वितीय हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप लिखना है, जो कि व्यापक रूप होना चाहिए। तो व्यापक रूप में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ax + b = 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by, देखिए दो चर कह रहा है, देखिए एगो x है और एक y। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में a का मान अगर 0 है तो y का मान निकालिए। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है a का मान अगर 0 है तो y का मान क्या करना है, आपको निकालना है। देखिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दबाकर अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको उतार कर पहले उतारेंगे इसको। क्या ax, देखिएगा ax + by + c = 0। अब यहाँ पर a = 0 कर रहा है, तो बताइए a के जगह पर हम लोग 0 रख देंगे। a के जगह पर रख दिए 0, x है तो x + by + c बराबर क्या हो जाएगा, 0। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? एकदम 100% समझ में आएगा। देखिए, तो हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है बताइए? तो y का मान निकालना है। क्या होगा, तो इसको हल करते हैं। 0 से कोई भी चर या अचर किसी को भी गुणा करेंगे तो सबको क्या कर देगा, 0 + by + c = 0। देखिए, 0 का मतलब अब कुछ नहीं हुआ, अर्थात चलते हैं, हमको यहाँ से मान y का निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो by + c = 0 है, तो by बराबर कर दिया जाए, प्लस c है इधर लेकर जाइए, -c हो जाएगा। और y का तो मान आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, y = -c। देखिए, बटा में क्या आ जाएगा, b। तो हम लोग का y का मान बताइए क्या निकल कर आ गया, -c बटा में b। बहुत बढ़िया, y का मान क्या निकल गया, -c बटा में b। तो यहाँ पर देखिए -c बटा में b यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। -c बटा में b। बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। देखिए, इसको बनाकर देखिए, वीडियो को रोक दीजिए और इसको बनाकर देखिए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर उसी तरह से मान दिया है 0, तो y का मान यहाँ पर क्या दिया है, 0, तो मान निकालना है x का। देखा जाए वही क्वेश्चन है, इसलिए दिए हैं ताकि आप इसको समझकर और वीडियो को रोककर और इसको बनाकर दिखाइए। ठीक है, देखा जाए तो ax + by + c = 0। y के मान क्या रखिएगा बाबू, 0। ठीक है, y के मान क्या रखिएगा, 0। तो देखिए, y की जगह पर 0 रख दिया जाएगा। आगे ax + b, y की जगह पर क्या रख देंगे, 0 + c = 0। अब तो x का मान निकालना है। बताइए, किसका मान निकालना है बाबू, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहां से देखा जाए ax + b को कोई अंक से 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, + c = 0। किसका मान निकालना है, x का। तो देखा जाए ax + c = 0। तो यहां से x का मान निकालना है, तो ax बराबर प्लस सी है, इधर लेकर जाइएगा तो क्या होगा, -c। बताइए किसका मान निकालना है, x का।
तो x बराबर माइनस सी और बटा में बोलिए क्या आ जाएगा a। बताइए x का मान क्या निकल के आ गया माइनस सी बटा में a। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नहीं माइनस सी बटा में a। बताइए बोलिए समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एकदम सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, मतलब एक रैखिक समीकरण का क्या घात होगा। देखिए रैखिक समीकरण का घात हम इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे कि रैखिक समीकरण का घात सदैव 1 होता है, द्विघात का घात 2 होता है, त्रिघात का घात 3 होता है, चतुर्थ घात का घात 4 होता है। तो रैखिक समीकरण का जो घात है क्या होगा 1 होगा। क्या होगा घात 1 होगा। ठीक है, तो दिए गए समीकरण 5x + 3y बराबर a में x का मान 1 रखना है, y के मान 1 रखना है, तो a का मान निकालना है। बहुत इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस तरह का मान रखने वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखना है ऐसा। तो 5x + 3y बराबर a। बताइए x के जगह पर 1 रखेंगे तो 5, x के जगह पर क्या रखेंगे बाबू 1, 3 के जगह पर 3, y के जगह पर देखिए बाबू क्या दिया है 1, तो यहाँ y के जगह पर भी क्या रखेंगे 1 और बराबर a। बताइए 5 क्या x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 5 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बराबर a। बताइए a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 5 3 8। बताइए किसी को दिक्कत, a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 8, तो यहाँ पर 8 देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो फिर से बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।